सभी को मेरा नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में मंत्री विधायकों की सैलरी भत्ते बढ़े हैं और इसमें क्या होगा कि अब जो सीएम है उनको 3,40,000 रुपये, एमएलए को 2,97,000 रुपये, ये जो है वो प्रतिमाह मिलने वाले हैं और हर 5 साल के बाद सैलरी को जो है वो रिवाइज किया जाएगा। ये उस टाइम बढ़ाई गई जब हिमाचल प्रदेश में आपदा है और आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। मेरे हिसाब से तो वो जैसी 2 साल पहले थी वैसी ही अभी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि इस टाइम पे अगर आप किसी को हर वर्ग को इतना उनको लोएस्ट पॉइंट पे लेके आ जाओ कि अगर वो अपने हक की बात करें तब भी ऐसा लगे कि वो सरकार से कुछ मांग रहे हैं, तो वो स्थिति वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बना दी है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि लगभग जो पहले सैलरी थी, भत्ते थे, उससे 30% यहाँ पे इंक्रीज करा गया है। तो देखिए, जब अपनी बारी आती है, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब हिमाचल प्रदेश के युवा वर्ग की उनके बारे में बात कही जाती है कि उनको नौकरी दी जाए, आपके सारे विभागों में जो है वो वैकेंसी खाली है, तो बात आ जाती है कि हमारे पास इस साल बजट नहीं है। ये सेम केस जो है वो जो हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज में, जिला परिषद कैडर में जो टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, ग्राम रोजगार सेवक होते हैं, वहाँ पे सरकार की ये बात कही है। अब देखिए, आप ये पूरा इंक्रीज देखिए किस तरह से हुआ है। यहाँ पे पूरा आप देखिए, हर 5 साल के बाद बढ़ेगी सैलरी, ये भी चीज़ है। और 2016 में आप देख सकते थे कि 9 साल के बाद ये इंक्रीज़ किया गया है। और 2010 में अगर हम बात करें तो जो बेसिक सैलरी थी वो मात्र 15,000 रुपये थी। देखिए, इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी सैलरी में इंक्रीज़ क्यों, ये बड़ा सवाल है। जब नौकरी की बात आए तो बजट की कमी क्यों, ये भी एक और सवाल है। लेकिन इनसे ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो 5 साल अपने मज़े करती है। एक बार क्या होता है, नेता बन गए तो आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, दूसरी बार फिर जीत गए तो दोबारा से आपको उसमें पेंशन में इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और जो मिडिल क्लास इंसान होता है, जो आम आदमी होता है, जो गरीब होता है, वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करता रहता है। उसे पता ही नहीं होता है कि किस तरह से वो आगे ग्रो कर सकता है, क्योंकि कभी उसे वो सोचने का टाइम दिया ही नहीं गया। उसके दिमाग में डाल दिया गया कि अगर तू ये काम करेगा तो तुझे पैसे मिलेंगे, तू अपना परिवार चलाएगा। उससे बाहर वो अपनी सोच को कभी नहीं निकाल पाया। और यही चीज़ वर्तमान में भारत के जो भी